एक हमारी माता जी आगे भी हमसे ऋषि बेटा कहते। अच्छा है पहले दिन। अच्छा हमने पहली बार अपने नाव को के मुंह से सुनो, हमसे कहे इधर आओ ऋषि बेटा। हाँ बड़ा अच्छा लगा हमसे। जैसे उन्हें ऋषि बेटा कही हमारे मन में आई कि हमारे 3 जन्म के पुण्योदय हो गए। यहीं बैठी माता जी ठीक हो? अभी कहेंगे वो जब हम नीचे उतरेंगे और ऋषि बेटा। बहुत अच्छी है मैया हमारी। आज आई आप कि रोज आती हो? रोज आती हो? कितने आती रोज? पछाई बैठी रहती? ऐसा तो नहीं हो सकता। आप उन्हें पछाई बैठ विमान में सुनो, चाहे प्राण चले जाने के पछाई नहीं बैठ सकते। पछाई बैठी थी। बहुत अच्छे लोग हैं, इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। पूछो काय काय से आज नहीं कहते भोजन कमाओ। नहीं आप लोगों से अच्छा तो हमने संसार में कोई देखा ही नहीं। हमें लगता भगवान के बाद आप ही लोग हो। क्या शादी के लें दो, नहीं तो पतो पर सब्जी में मिर्चा मसा के दही। हाँ बोले राधे राधे। धीरे धीरे भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी। अब तो भगवान बड़े हो गए। कभी गोपियों को भगवान सताते, कभी गोपियां भगवान को सताती। एक दिन तो भगवान श्री हरि कृष्ण गाय की जिद पकड़ गए। बोले गाय चराने की जिद पकड़ गए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गो। अरे आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गो। भगवान बड़े नटखटी। गाय चराने की इजाजत मिली सो गाय की जगह गाय के बछड़े चराने लगे। आहा प्रभु बड़े सुंदर गायों के साथ भगवान दिख रहे हैं। अरे घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अब भगवान कुछ समय के बाद बड़े हो गए। भगवान समझ गए गोपियों की इच्छाओं को भगवान को पूर्ण करना था। भगवान ने सावरे ग्वालों को बुलाया और सबरे ग्वालों को बुला करके भगवान ने सबरे ग्वाल वालों से कहा, अरे श्री रामा, अरे मनसुखा, बड़े तुम तो दुबले पतले है गए। इतने दुबले पतले हो गए जिसकी कोई सीमा नहीं। बड़े दुबले हो गए तुम तो। श्री दामा बोले क्या बताऊं कनुआ, मैया सारो जितो मक्खन निकलतो है पूरा मैया बेच देती है। वृंदावन से मथुरा बेचने जाती है। अच्छा मथुरा वृंदावन में कोई दूसरी खेती नहीं थी। गाय का घी निकाला उसको बेचते थे। मैया पूरा बेच देती है, खाने को लिए कुछ मिलतो ही ना। भगवान बोले अगर मैंने खिला दिया तो बड़ो अच्छो होगा कनुआ, अगर खाने के लिए मिल जाए तो बड़ो अच्छो है जाएगा। मैं तो पत्रो है गो कछु खाने के लिए मैया देती ही ना है। अगर दे देगी तो ही कल्याण है जाएगा, नहीं तो कल्याण कैसे होगा। भगवान बोले उसके लिए तुम लोगों को चोरी करना पड़ेगा।
मन सुखा बोला हाय राम, देखो तो कनुआ को इसके लिए भी चोरी करनी पड़ेगी, इसके लिए चोरी करनी पड़ेगी, हम नहीं करेंगे। भगवान बोले तो मरो फिर भूखे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हम तो तैयार हैं। हम तैयार हैं चोरी करने के लिए। कैसे चोरी करनी पड़ती है? बोले एक काम करो, घर पे जाओ, घर पे जाकर के अपने ही घर में जो तुम्हारी मटकी लटकी है उसकी चोरी कर लो। मनसुखा बोला अगर मैया ने देख लिया तो? अरे नहीं देखेगी, जाओ। अच्छा पहली बार की चोरी पकड़नी तो थी। पहुंच गए मनसुखा घर पे, एक लाठी मारी, पूरा मक्खन नीचे गिर गया। और जैसे ही मक्खन नीचे गिरा वैसे ही महाराज मैया उठी और इतनी पिटाई लगाई मनसुखा की, इतनी पिटाई लगाई कि मक्खन खाके तो गाल मोटे नहीं हुए थे, अपितु मैया की मार खाके गाल मोटे हो गए। भगवान ने देखा सुबह सुबह है एक ही दिन में तुम्हारे गाल इतने हो गए। देखो मैंने कहा था मक्खन खाओगे तो फूल जाओगे। बोले रहन दे रे कनुआ, मक्खन खा के नहीं फूले, चोरी पकड़ी गई सो पिट पिट किया फूल गए हैं। पकड़े गए, पिट गए थे। बोले बहुत अच्छा, चिंता ना करो, अब नहीं पिटोगे, अब तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई। अच्छा बोले हाँ ठीक है कनुआ, अब चलो हमारे साथ। भगवान श्री कृष्ण साथ को साथ में लेके चले। सबको भगवान ने साथ में लिया और साथ में लेकर के भगवान एक ग्वाले के घर पर चोरी करने के लिए गए। भगवान ने अगल में देखा, बगल में देखा, ऊपर देखा और नीचे देखना भूल गए। ग्वाला जस्ट मटकी के नीचे लेटा था। भगवान बोले देख तेरे का, ये तो नीचे ही लेटा, अब अगर पकड़ो तो पिटो। वहां किसी को थोड़ी पता था कि ये भगवान है। वो तो कोटाइया होने थी, हूं क्या कोटने तुम्हें। भगवान समझ गए पिटाई तगड़ी वाली लगेगी। अब तो भगवान ने ग्वाले को बीच में घेर लिया। 10 5 4 3 2 और सबसे ऊपर चोरी करने के लिए भगवान सबसे ऊपर पहुंच गए और सबसे ऊपर पहुंच करके भगवान श्री हरि कृष्ण ने मटकी को पकड़ लिया। अब एक वाले को आ रही थी छींक, अब वो कहा भगवान ने नाक को पकड़ा। बोले हम थप्पड़ मारेंगे। मनसुखा ने पकड़ा, बोले कल पिटे हो आज और पिटेंगे, अगर छींक दिया तो सबने नीचे। अब छींक हो बंद। 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कभी बंद नहीं हो सकती। बताओ हो सकती है ना? कभी नहीं हो सकती। कितने मेहमान बैठे हो, अगर मेहमान बैठे हो अगर पेट खराब हो जाए तो फिर बताओ। 2-3 चीजें कभी अपने हाथ की नहीं है। छींक आ रही हो, कितने ही हवाओं लेके हाथ छी हो ही जाएगा। और पेट अगर गड़बड़ हो तो और दिक्कत। तो अब वो छींकने वाला ना माने वो भगवान ने पकड़ा, मनसुखा ने पकड़ा। बोले हम थप्पड़ देंगे मिला के, अभी कोरोना आई नहीं, काय को छींक रहा। वो नहीं माना छींकने वाला। जैसे ही ग्वाले ने छींका छी वैसे चटपट 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 करके सांप गिर गए और भगवान रस्सी को पकड़े रहे। भगवान ने कहा हमें तो उतार लो। अरे बोले भैया हम नहीं उतारेंगे, मक्खन में सो जो पिटवे में न्यारे, तुम ही पिटो। मन मोहन बिगड़ गए
बारे ते मनमोहन बिगड़ गए बारे हो यशोदा मैया के दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे थे हो यशोदा मैया के हो दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए बारिश